प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है सम्मिश्र संख्याएं अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने √-1 की जगह पे ये आयोटा, ये स्मॉल आई जैसा है लेकिन इसको हम पढ़ेंगे आयोटा। ये पहली बार हमने पढ़ा है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस आयोटा की आवश्यकता क्यों हुई हमें। जैसे हमने पिछली कक्षाओं में किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सीखा है कि कोई भी संख्या हो, धनात्मक संख्या जैसे √4 इसका मान 2 होता है, √16 इसका मान होता है 4, √25 हो इसका मान 5 होता है, √100 हो इसका मान 10 होता है, √625 हो इसका मान 25 होता है। लेकिन अगर अंडर के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या हो जैसे -4 है तो इसका वर्गमूल तो ज्ञात करना हमने सीखा नहीं है, जैसे -4 का वर्गमूल नहीं सीखा है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं। ये हो गया बराबर अंडर के अंदर 4 गुणा -1, क्योंकि -4 को लिख सकते हैं 4 गुणा -1, और ये हो जाएगा √4 गुणा √-1। अलग अलग कर लिया इसको, और फिर √4 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2, क्योंकि ये धनात्मक 4 है और 4 का या +4 का वर्गमूल हम जानते हैं 2 होता है, तो 2 गुणा √-1। अब √-1 के बारे में तो हम जानते हैं इसको किस प्रकार से लिखें। तो एक मैथमेटिशियन या गणितज्ञ हुए हैं आयलर, उन्होंने कहा कि ये √-1 जहाँ जहाँ भी आए उसकी जगह पे आयोटा, ये प्रतीक चिन्ह आयोटा है, इसका यूज करो, क्योंकि इसको लिखना आसान है। इसमें पहले स्क्वायर रूट बनाएंगे, फिर उसके अंतर्गत -1 लिखेंगे। अगर किसी सवाल में 10 बार भी आ गया तो बार बार ये करना पड़ेगा, तो इसको लिखने में कम मेहनत लगेगी और टाइम भी कम लगेगा। तो √-4 इसका मान आया 2i। अब देखिए मैंने आपको बताया था जैसे √-1 बराबर i हो गया, तो इसके दोनों ओर स्क्वायर कर दें तो इधर तो i² हो जाएगा, और इस साइड ये जब स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट या अर्थात वर्गमूल का जो चिन्ह है वो हट जाता है, तो i² बराबर -1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें i³ का मान ज्ञात करना हो तो i³ को हम लिख देंगे i की पावर 2 + 1, मतलब i³ बराबर i की पावर 2 + 1। 3 को लिख दिया हमने 2 + 1, ये बराबर हो गया i की पावर 2 × i। यहाँ पे घातांक का नियम लगा दिया कि x की पावर m + n = x की पावर m × x की पावर n, ये मैंने बताया था आपको। तो i² × i हो गया i की पावर 3 की जगह, और ये बराबर हो गया i² का मान होता है -1, तो -1 लिख दिया गुणा, और ये हो गया i वैसे ही आएगा बराबर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -i आ जाएगा, यानी कि i³ इसकी जगह पे मान आ गया -i। अब देखिए i की पावर 4 है, हम जानते हैं कि i² बराबर -1 है, तो इसको इस रूप में लिख दिया i की पावर 2 + 2। आगे चल के ये बन जाएगा i की पावर 2 × i की पावर 2, और ये हो गया i² का मान -1 गुणा i² फिर -1, तो ये माइनस प्लस हो गया तो +1 हो गया। मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो 4 मान हैं ये आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात आती है सम्मिश्र संख्याओं की। देखिए शुरुआत जो हम करते हैं गणित में वो करते हैं काउंटिंग से, कि गिनती सुनाओ 1 2 3 4। थोड़ा और बड़े होते हैं तो यही गिनतियाँ हम प्राकृतिक संख्याओं के रूप में जानते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसके बाद जब और आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें 0 तो कहीं आया ही नहीं है, तो हम उसमें प्राकृतिक संख्याओं में 0 भी इंक्लूड कर लें, शामिल कर लें, तो क्या हो जाती हैं 0 सहित जो ये संख्याएं हो गई प्राकृतिक संख्याएं, ये बन गई पूर्ण संख्याएं। जब पूर्ण संख्याएं इसमें 0 भी आ गया, ये पूर्ण संख्याएं बन गई। उसके बाद हमें ये लगा कि इसमें तो कहीं माइनस वाली संख्याएं आई ही नहीं, तो हमने इसमें माइनस वाली संख्याएं भी जोड़ दी, और तब हम इनको नाम दिया हमने पूर्णांक। अब पूर्णांकों के बारे में हमने जान लिया, लेकिन आगे जब हमने ये देखा कि इसमें तो कोई भिन्न आई ही नहीं है, जैसे 3/2, 5/2, -7/2,
तो हमने इसमें ये भी शामिल कर लिया, यानी भिन्नों को भी शामिल कर लिया और इसको नाम दिया परिमेय संख्याएं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े हम। परिमेय संख्याओं के बाद हमने सोचा कि इसमें पाई, √3, √2 ये तो आया ही नहीं है, तो ये भी शामिल कर लिया। और ये शामिल होने के बाद ये बन गई वास्तविक संख्याएं। तो अभी तक हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा है। वास्तविक संख्याओं में जो संख्याएं, जितनी भी संख्याओं को हम जानते हैं, चाहे वो प्लस वाली हों, चाहे माइनस वाली हों, चाहे वो पॉइंट वाली हों, चाहे वो भिन्न हों, तो वो सारी संख्याएं आ जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या होती क्या है? एक ऐसी संख्या होती है ये जिसका एक भाग वास्तविक हो और एक भाग काल्पनिक हो। जैसे ये सम्मिश्र संख्या है x + iy। इसमें x वास्तविक भाग है और y काल्पनिक भाग है। देखो, सम्मिश्र संख्या को हम z से निरूपित करते हैं। अगर एक संख्या हमें माननी है तो हम z मान लेंगे, अगर एक से ज़्यादा संख्याएं माननी हैं तो हम z1, z2, z3, z4 ये मान लेंगे। तो z बराबर x + iy है, तो इसमें x वास्तविक भाग है, y काल्पनिक भाग है, ये ध्यान देंगे। अब ये ध्यान देना है इसमें, ये काल्पनिक भाग क्यों हुआ? ये काल्पनिक भाग इसलिए हुआ क्योंकि इसके साथ में i इसके गुणांक के रूप में है। x और y दोनों वास्तविक संख्याएं, x भी वास्तविक संख्या है, y भी वास्तविक संख्या है, लेकिन इस वास्तविक संख्या y के साथ i गुणा के रूप में है, इसलिए ये इस सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग हो गया और ये हो गया वास्तविक भाग। ऐसे ही मैंने उदाहरण लिया है, ये जैसे z1 है, z1 बराबर -3 + 4i। अब -3 + 4i, इसमें जैसे मैंने बताया -3 तो वास्तविक भाग हो जाएगा क्योंकि इसके साथ में i नहीं है, और 4 ये काल्पनिक भाग हो जाएगा क्योंकि इसके साथ में i है। इसी तरीके से z2 बराबर जैसे -5i है, तो -5i को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 0 प्लस ब्रैकेट के अंदर -5i। 0 ये वास्तविक भाग हो जाएगा और -5 ये काल्पनिक भाग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -5 के साथ में i गुणांक के रूप में है। तो समझ गए होंगे इसको। अब बात आती है कि सम्मिश्र संख्या z बराबर x + iy है अगर, तो इसके वास्तविक भाग को या काल्पनिक भाग को हम थोड़ा और कम समय में या कम शब्दों में कैसे लिख सकते हैं? वास्तविक को हम बोलते हैं रियल। तो हमने z का वास्तविक भाग इसकी जगह पे अगर शॉर्ट में लिखना है तो हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z = x। ये r कैपिटल R बनाया, स्मॉल e बना के ब्रैकेट के अंदर z लिख लिया, इसको हम बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z। मतलब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z। ये तो बराबर x होगा, देखो इसमें x ही है रियल पार्ट ऑफ z, और z का काल्पनिक भाग इसमें y है। तो ये z का काल्पनिक भाग अगर नहीं लिखना है तो लिख सकते हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = y, क्योंकि काल्पनिक को हम इमेजिनरी बोलते हैं। तो इसके लिए लिख लिया हमने i कैपिटल और स्मॉल में m। तो इतना लिखने के बाद अगर हम इस तरीके से लिख देंगे, इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = y। ये भी समझ गए होंगे। अब बात आती है शुद्ध वास्तविक और शुद्ध काल्पनिक संख्याओं की। देखिए, जैसे z बराबर x + iy शुद्ध वास्तविक होगी, ये सम्मिश्र संख्या है z, ये शुद्ध वास्तविक होगी यदि, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हम दूध लाते हैं तो हम चाहते हैं कि दूध हमारा शुद्ध हो। शुद्ध का मतलब है एकदम प्योर हो। तो जब शुद्ध होगा तो उसमें मिलावट नहीं होगी, और मिलावट नहीं होगी तो इसलिए हम उसको बोलेंगे एकदम प्योर है। तो वैसे ही ये सम्मिश्र संख्या है z बराबर x + iy, तो इसमें भी देखें ये शुद्ध लिखा हुआ है, बिल्कुल एकदम रियल तो है, मतलब वास्तविक तो है, लेकिन इसमें क्या है? शुद्ध है, मतलब प्योरली रियल है। वो कब होगा? जब इसमें काल्पनिक भाग ना हो। जैसे z बराबर x + iy शुद्ध वास्तविक होगा यदि काल्पनिक भाग इसका 0 हो, क्योंकि काल्पनिक भाग 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा केवल x।
तो जैसा मैंने लिखा कि z बराबर एक्स प्लस आई वाई शुद्ध वास्तविक होगा यदि y बराबर 0, जैसे z बराबर 4 प्लस 0 इंटू वाई, तो ये इसमें z बराबर 4, ये शुद्ध वास्तविक संख्या है। और z बराबर x प्लस आई वाई शुद्ध काल्पनिक संख्या होगी यदि x बराबर 0, जैसे z बराबर 4i। इसमें क्योंकि शुद्ध काल्पनिक संख्या होने के लिए वास्तविक भाग 0 होना चाहिए, तो इसी वजह से वास्तविक भाग इसका 0 है। यानी कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं, x बराबर 0 लिखा है, इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, और ये y बराबर 0 लिखा है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि यदि z1 बराबर a1 प्लस IB1 तथा z2 बराबर a2 प्लस IB2, ये हमारे पास दो सम्मिश्र संख्याएं हैं। इनमें समानता कैसे होगी? समानता मतलब ये दोनों बराबर कैसे होंगी? ये सिर्फ एक ही कंडीशन में बराबर हो सकती हैं, z1 और z2, जब इनके वास्तविक भाग बराबर हों आपस में और काल्पनिक भाग बराबर हों। तो z1 तथा z2 समान होंगी यदि, अभी मैंने क्या बताया था, इसका वास्तविक भाग, यानी हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू इसका वास्तविक भाग यानी रियल पार्ट ऑफ z2 तथा z1 का काल्पनिक भाग यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, ये बराबर होना चाहिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो कोई भी दो सम्मिश्र संख्याएं हों और उनको अगर हमें ये सिद्ध करना हो कि ये सिद्ध करो कि ये बराबर हैं, तो हम क्या सिद्ध कर देंगे, दोनों के रियल पार्ट्स आपस में बराबर सिद्ध कर देंगे और दूसरा दोनों के इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर सिद्ध कर देंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो ये दोनों सम्मिश्र संख्याएं समान होंगी।